और कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होती है। हम यहाँ आप पर दोष लगाने के लिए नहीं हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? कांच के घर में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। हम तो यहाँ इसलिए हैं कि आप मजबूत बने रहें, अपने दर्शन और बुलाहट में बने रहें। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। आपको उसका दिया उद्देश्य अवश्य पूरा करना चाहिए। हम पढ़ेंगे नहमीया 6 अध्याय, उसके पहले वचन से उसके 9 वचन तक। यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति नहमीया को बुलाता है कि वो वापस अपने देश में जाकर यरूशलेम शहर की शहर पनाह को बनाए। परंतु नहमीया के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि हम खुद अपने लोगों से ही धोखा खाते हैं। ठीक है ना? मैं चर्च या कलीसिया की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको चुनता है, बुलाता है और आप बहुत उत्साहित भी हो जाते हैं। आप दूसरे लोगों को बताते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मायूस करती है और कई तो जलने लग जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि वो शायद आपसे कुछ और करवाना चाहते होंगे। अरे अभी रहने दो, बाद में परमेश्वर का काम कर लेना। और आप राजी नहीं होते। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उस काम को अवश्य करें। ठीक है, परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे, पर सेना में लोग खुश नहीं हुए, ना ही वहां का राजा शाऊल। यहाँ तक कि उसके परिवार में उसके भाई ना खुश हो गए। तुरंत वापस घर लौट जा, अपने पिता की भेड़ों की देखभाल कर, यहाँ हम संभाल लेंगे। पर परमेश्वर ने मुझे गोलियत को मारने के लिए बुलाया है। क्या तू कैसे बात करता है ना? ये उसके परिवार के लोग थे, पर दाऊद ने उनकी ना सुनी। उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था। उसने गोलियत को मारा और उसके बाद कहानी बदल गई। क्या बात है! शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। दुनिया बहुत चंचल है अजीजों। चंचल यानी बहुत अस्थिर है। एक दिन तो आपको हीरो बनाएंगे और दूसरे दिन कमजोर कहेंगे। लोगों की बातों पर कान ना लगाएं, केवल परमेश्वर की बात सुने। अगर परमेश्वर आपको मान लीजिए कुछ कह रहा है, बड़ी सावधानी से उसे स्पष्टता से लिख लें और उसके अनुसार तीव्रता से दौड़े। परमेश्वर आपको आपके लोग देगा जो आपके साथ खड़े होंगे। किसी आरोप या इल्जाम पर इतना अधिक गौर ना करें और इस जरूरी बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूसरे लोग आपकी पीठ पर चढ़कर कहीं आपको ना दबा दें। जी हाँ, अगर आप पढ़ेंगे नहमीया 6 अध्याय तो 1 से 9 वचन में आप पाएंगे कि लोग बढ़ चढ़कर चाहते थे कि किसी भी तरह परमेश्वर के दिए दर्शन को नहमीया से चुरा लें, पर नहमीया अपने दर्शन से कभी विचलित नहीं हुआ। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि यहाँ तक कि उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा। ये बहुत खास बात है। यीशु के साथ समय व्यतीत करें। ऐसा करने से आपको वो अगुवाई मिलेगी और आप प्रोत्साहित होंगे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करें। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति की ओर दौड़ेंगे तो आपको इतने अधिक विचार मिल जाएंगे कि आप भटक जाएंगे और शैतान यही चाहेगा कि आप बस उलझ जाएं और फिर आपकी सारी की हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान केंद्रित रखें, कलीसिया के अधीन रहें, परमेश्वर के किसी अभिषिक्त जन के अधीन रहें, ताकि आप एक तरह से एक सुरक्षा की छतरी के तले बने रहें। पर वही करें जो परमेश्वर कहता है। बहन, आपको परमेश्वर ने किताब लिखने को कहा है तो लिखें। पर अंकल एंगस, मैंने कभी किताब लिखी नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है फेथ लाइक पोटैटोस। सब ने कहा इस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा और आज 17 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसे लिखने को कहा था। अगर परमेश्वर ने कहा है कि प्रदेश में जाओ और वहां मिशनरी बनो तो जाओ, पर परमेश्वर के निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करो, तब वो आपके लिए सही मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका चाहे कोई भी मिशन क्यों ना हो, चाहे खिलाड़ी बनने का, अच्छा टीचर बनने का या प्रचारक बनने का, तो करें दिलेरी के साथ। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.